ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार है। आज भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना भी अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति लक्ष्मी माता की पूजा करता है उसे धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अतः भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखें और फिर दूसरे दिन द्वादशी को एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। तो शुभ समय में ब्राह्मण को भोजन करवाएं, यथासंभव दान दक्षिणा देने के पश्चात अपने व्रत का पारण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं।
जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कथा अपने सुनते हैं शनि देव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि देव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों है यही बताया गया है इस कथा में। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डालें। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई
तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनि देव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनि देव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं अगली कहानी, कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो सारे विष्णु भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, अब तुम एकाग्र होकर सुनना। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। इस एकादशी के व्रत से 7 जन्मों तक किए हुए पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। वहाँ पर एक वैभवशाली घर में एक दंपति निवास करते थे, जिसमें पति का नाम ललित था और पत्नी का नाम ललिता था। वे एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। वे दोनों हर समय साथ रहते थे। अगर उन्हें अलग होना पड़े तो दोनों व्याकुल हो जाते थे। उन दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि पूरे नगर में उनके प्रेम की चर्चा होती थी। एक बार की बात है कि पुंडरीक्ष राजा ने एक गान समारोह का आयोजन किया। वहाँ पर अनेक गंधर्व गान करने के लिए आए थे। अप्सरा और किन्नर भी आए हुए थे। तो उन्हीं के बीच में उन्हीं के साथ ललित और ललिता भी गान कर रहे थे। तो गाते गाते ललित का ध्यान अपनी प्रिय पत्नी ललिता की तरफ चला जाता और उसका स्वर भंग हो जाता। इस तरह बार बार गाने का स्वरूप बिगड़ने से राजा पुंडरीक्ष क्रोधित हो गए। इसमें उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और वो ललित से कहने लगे कि तुम्हारा लय इस तरह बिगड़ने का कारण क्या है। तो ललित हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मैं जैसे ही गायन करता हूँ तो मेरा ध्यान मेरी पत्नी की तरफ चला जाता है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ललित के मन के भाव को जानकर राजा पुंडरीक्ष और भी क्रोधित हो गए और क्रोधपूर्वक कहने लगे कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू कच्चा मांस और मनुष्य खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म के फलों को भोगेगा। तो इस तरह का श्राप सुनकर ललित और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुए
और हाथ जोड़कर ललित कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो। जिस तरह का तुम मुझे श्राप दे रही हो वैसी गलती मैंने नहीं की है। पर श्राप के प्रभाव से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर और उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े हुए वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी और कठोर हो गई। इस प्रकार वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। उसी क्षण वह पर्वत पर चला गया। उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। और उधर राक्षस बना हुआ ललित अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। तो ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। तो उसे देखकर ऋषि कहने लगे कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आई हो? तो ललिता कहने लगी कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति को राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया है और श्राप के कारण वह विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको महान दुख है। मेरे पति ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी उसे इतना कठोर दंड दिया गया है। हे मुनीश्वर, आप ही मुझे कोई इसका समाधान बताइए। मेरे पति के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। मैं अपने पति की इस हालत को देखकर बहुत ही दुखी रहती हूँ। तो ऋषि श्रृंगी कहने लगी कि हे कन्या, तू ऐसा करना, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है और उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो तुम्हारा पति बहुत ही जल्द राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी असव में शांत हो जाएगा। तो मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हे मुनीश्वर, आप मुझे व्रत की सारी विधि बताइए। तो श्रृंगी ऋषि ने एकादशी का सारा विधान ललिता को समझा दिया और ललिता बड़ी ही प्रसन्न होकर अपने घर आ गई। और जैसे ही चैत्र शुक्ल एकादशी आई तो उसने पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। पूरी निष्ठा और लगन से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की और दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वो राक्षस की योनि से मुक्त हो जाए, मेरा और मेरे पति का जीवन सफल हो। तो एकादशी व्रत का फल प्रदान करते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस तरह गुरु वशिष्ठ जी की सुनाई हुई कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इस एकादशी के बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति पूरे प्रेम भाव से इस एकादशी की कथा को पढ़ता है, सुनता है या ज़्यादा से ज़्यादा औरों को सुनाता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे।
उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया, तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस्त देखकर हथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रद्युम्न था, महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था। और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई।
वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने, जेठ के महीने और एकादशी पर जरूर सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो। आज अपने सुनेंगे स्वार्थ और लोभ के बारे में। जब मनुष्य ने हर चीज़ को अपना बना लिया, कलयुग में भक्ति के पतन के साथ ही स्वार्थ और लोभ ने समाज को पूरी तरह से जकड़ लिया। पहले जहाँ मनुष्य परोपकार और त्याग को श्रेष्ठ मानता था, वही अब उसने हर वस्तु को मैं और मेरा कहकर अपनाना शुरू कर दिया। यही स्वार्थ और लोभ मानवता के पतन की सबसे बड़ी सीढ़ी बन गया। महर्षि शौनक जी ने देखा कि कथा में भक्ति का वर्णन हो चुका है, लेकिन अभी धर्म की नींव की एक और ईंट टूट रही थी। वह थी निष्काम सेवा की भावना। तो यह सोचकर महर्षि शौनक जी चिंतित हो उठे और चिंतित स्वर में कहने लगे कि हे सूत जी, आपने भक्ति के पतन की कथा सुनाई। अब कृपया करके हमें यह बतलाइए कि स्वार्थ और लोभ का उदय कैसे हुआ। तो महर्षि शौनक जी की बात सुनकर सूत जी गंभीर स्वर में कहने लगे कि हे मुनियों, अब आप सुनिए। जब मनुष्य ने परोपकार और साझा जीवन जीने की परंपरा को त्याग दिया और हर वस्तु को अपनी संपत्ति मान लिया कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, हर चीज़ पर अपना हक जमाने लगे और वहीं से स्वार्थ का बीज अंकुरित हुआ। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध गुरु वशिष्ठ जी रहते थे, जो प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाते थे। भिक्षा का अन्न संग्रह करते और सभी गरीबों को भोजन कराते थे। गांव के हर व्यक्ति
एक दूसरे के सुख दुख में बागी होते थे। फिर समय बदल गया, कलयुग की छाया उस गांव पर पड़ गई। तब सारे लोग कहने लगे कि मैंने कमाया है, ये मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? ये मेरी मेहनत का है, मेरे मेहनत का कमाया हुआ मेरा धन है। क्या पता कल क्या हो जाए, अकाल पड़ गया तो मैं तो इस तरह बांटूंगा तो मेरा तो सारा अन्न धन समाप्त हो जाएगा। मैंने मेहनत की है, मैं दुख क्यों भोगूं? तो गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि अब तो कोई भिक्षा भी नहीं देता है और ना ही किसी भूखे को पूछता है। और एक दिन ऐसा आ गया कि गुरु वशिष्ठ को गांव में किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तो गुरु वशिष्ठ दुखी मन से कहने लगे कि हे राम, यह कैसा समय आ गया है जहां हम के स्थान पर केवल मैं रह गया है। पिता पुत्र में बंटवारा, जहां पहले पुत्र अपने पिता की सेवा को सौभाग्य मानता था, अब वही संपत्ति के लिए मुकदमा करने लगा है। भाई भाई में बैर, खेतों और पैसों के लिए जो भाई जन्म से साथ खाए पिए, अब वे एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो गए हैं। धर्मस्थलों का लोभ से अपमान, अब मंदिर सेवा का केंद्र नहीं रहे, वहां चढ़ावे की रकम, पद और प्रतिष्ठा का खेल शुरू हो गया। और तो और गुरु और शिष्य का पवित्र बंधन भी टूट गया। शिष्य अब केवल गुरु से लाभ चाहता है और गुरु भी सेवा की बजाय दक्षिणा की चाहना रखने लगा है। महाभारत में भी लोभ के कारण विनाश हुआ। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन लोभ के कारण धर्म और नीति से विमुख हो गया, अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा और अपने ही भाइयों के साथ धोखा किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि लोभ ही दुख का मूल कारण है, लोभ धर्म का विनाश करता है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, क्या इसका कोई उपाय है? स्वार्थ और लोभ का अंत हो सकता है? तो यह सुनकर सूत जी प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे मुनियों, केवल सच्ची भक्ति, वैराग्य और संतोष ही ऐसे विकारों का नाश कर सकते हैं। जब मनुष्य समझेगा कि वह कुछ भी लेकर नहीं आया है और कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, पर रोता हुआ आया था, हंसता हुआ जाएगा और सब कुछ पीछे रह जाएगा, फिर भी वह हंसता हुआ जाएगा। जब उसके मन में यह बात आ जाएगी तो उसका लोभ समाप्त हो जाएगा। स्वार्थ और लोभ मनुष्य के जीवन को नरक बना देते हैं। जो सबके लिए सोचता है वही सच्चा धर्मात्मा है, परंतु जो केवल अपने लिए सोचता है वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। तो यह सुनकर ऋषि मुनि आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था कि धर्म का यह पतन क्या हमेशा से ऐसा ही था या समय के साथ धर्म की स्थिति में भी परिवर्तन आता गया? तो शौनक जी ने सूत जी से फिर पूछा कि हे महाभाग, आप पवित्र ग्रंथों के ज्ञाता हैं, कृपया करके यह बताएं कि चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में धर्म की स्थिति कैसी थी? तो शौनक जी की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे महामुनियों, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। धर्म का स्वरूप समय अनुसार बदलता है। इन 4 युगों में धर्म 4 पादों पर खड़ा होता है और जैसे जैसे युग बदलते हैं उसके चरण कटते जाते हैं। सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है। यह युग धर्म की पूर्णता का प्रतीक था। चारों पाद सत्य, दया, तप और दान अडिग थे। तो यह सुनते ही मुनि आश्चर्यित होते हुए कहते हैं कि हे सूत जी, क्या उस युग में कोई पाप नहीं था? तो सूत जी कहते हैं कि नहीं मुनीश्वरों, उस युग में कोई लोभ, मोह, क्रोध, काम, ईर्ष्या नहीं थी। सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ऋषि मुनि ध्यान में लीन रहते थे। सत्य बोलना और आत्मा की खोज करना ही जीवन का उद्देश्य था। राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवर्ती और ऋषि दधीचि जैसे त्यागी महापुरुष इसी युग में हुए थे। यहाँ मानव और देवता समान दिखाई देते थे। फिर समय ने करवट ली, सतयुग समाप्त हो गया और त्रेता युग आ गया।
अब धर्म अपने एक चरण से गिर गया था। तो ऋषि कहने लगे कि कौन सा पाद गिरा? तो सूत जी ने कहा कि उस समय तप का नाश हुआ था, उन्होंने यज्ञों का सहारा लिया। धर्म अब केवल कर्म कांड तक ही सीमित होने लगा। सच्ची साधना कम हुई, परंतु धर्म, दया और दान अब भी मजबूत थे। इसी युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। यद्यपि अधर्म सिर उठाने लगा था, पर धर्म अब भी लोगों के आचरण में था। राजा दशरथ, जनक और स्वयं श्री राम त्रेता युग की मर्यादा के प्रतीक थे। इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि समय फिर बदला और आया द्वापर युग। अब धर्म केवल 2 चरणों पर टिका था, सत्य और दान। तो यह सुनकर मुनि दुखी हो गए और कहने लगे कि क्या अब भी अधर्म बढ़ा? तो सूत जी ने कहा कि हाँ, इस युग में लोग स्वार्थी होने लगे थे। युद्ध, छल और कपट बढ़ गया था। लोभ, क्रोध और मोह ने अपना घर बना लिया था। इस युग में महाभारत हुआ था। पांडव और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म का भीषण युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण इस युग में अवतार लेकर धर्म के रक्षक बने थे। भगवत गीता का उपदेश इसी युग की देन है। समय ने फिर करवट ली और कलयुग का आगमन हुआ, सबसे छोटा और सबसे कष्टकारी युग। यहाँ धर्म केवल सत्य के एक चरण पर टिका था और वह भी डगमगा रहा था। यह सुनकर मुनियों का मन उदास हो गया और कहने लगे कि हे सूत जी, क्या अब धर्म समाप्त हो जाएगा? तो सूत जी ने कहा कि नहीं, पाप, अधर्म, दुराचार, लोभ और मोह अपनी चरम सीमा पर हैं। लेकिन इस युग की एक विशेषता है कि श्री हरि का स्मरण जो करेगा उसे मोक्ष अवश्य मिलेगी। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।